भाई देव एवं सच स्वागत है आपका प्रसंग सहित व्याख्या के पहले एपिसोड में। आज मैं जिस कविता का प्रसंग सहित व्याख्या करूंगा उसका शीर्षक है डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। इस कविता को श्री बादशाह जी ने लिखा है और ये कविता आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी। 800-900 खरब व्यूज होंगे, पता नहीं कितना है, मैंने कभी देखा नहीं, तो इतने व्यूज होंगे। तो चलिए इस कविता की व्याख्या में चलते हैं। इस कविता में कवि बादशाह कहते हैं, दुनिया रखूं जोतों के नीचे, तू कहे तो बन जाऊं नीचे। तो इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य है कि मैं वैसे तो बहुत बड़ा टोनेदार हूँ, बहुत महान व्यक्ति हूँ, पर बेरोजगारी इतनी है कि दुनिया को तो मैं जूतों के नीचे रखता हूँ, पर आप कहते हो तो मैं डीजे भी बनने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास इस समय खाने का पैसा नहीं है। फिर कवि कहते हैं, दिन रात बजाऊं गाने, हिंदी इंग्लिश नए पुराने। यहाँ पास कवि अपने कर्म के प्रति कर्मठता को दर्शाते हुए कहते हैं कि मैं अपने कार्य के प्रति बहुत सजग हूँ और मैं अपने कार्य को 24 घंटे दिन रात, मतलब वैसे तो 8-9 घंटे की ड्यूटी हो गए, पर मैं 24 घंटे भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। पहले तो डींग हाँक दी कि दुनिया रखूँ जूतों के नीचे, अब औकात में आ रहे हैं धीरे धीरे कवि। तो उन्होंने बोला कि दिन रात बजाऊं गाने, हिंदी इंग्लिश नए पुराने, हुक्म चला रिक्वेस्ट न कर। तो यहाँ पास कवि कहते हैं कि हम आपके नौकर हैं, आप हमारे माई बाप हों, तो आप हुक्म चलाइए, रिक्वेस्ट मत करिए और नाची जाइए, रष्ट मत करिए। फिर इसके बाद जब कवि को ये विदित होता है कि जिस नौकरी के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, जिस नौकरी के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उस नौकरी के में पहले ही कोई कार्यरत है, तो उसके थोड़ा निंदित करते हुए कवि कहते हैं, डीजे वाले गाना चलाते हैं, जोर से मालकिन कह रहे हैं, बाकी पूरी कर दूंगा मैं, कोई कसर जो रह रही है। तो यहाँ कवि का तात्पर्य है कि अगर मैं इस डीजे वाले की जगह होता तो मैं इस कार्य को और भी कर्मठता से करता और भी अच्छे तरीके से करता। तो इसी में कवि कहते हैं, जैसे कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जैसे मैं मोदी जी की जगह होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, मैं ऐसा कर देता, वैसा कर देता, ये कर देता। कुछ नहीं कर पाओगे, जो करेंगे मोदी जी करेंगे। तो यही हाँ, तो यहाँ पास कवि कहते हैं कि मैं अगर इस डीजे वाले की जगह होता तो मैं इस कार्य को बहुत कर्मठता से करता। और अंत में हम इस कविता के निष्कर्ष में आते हैं। तो यह कविता बेरोजगारी झलक रही है, कवि की बेरोजगारी के ऊपर है यह कविता। तो कवि यहाँ नौकरी के लिए भीख मांग रहे हैं। शुरू में तो बहुत डींग हाँक दी कि जो दुनिया रखूं जूतों के नीचे, फिर धीरे धीरे औकात में आते आते बहुत करुण रस की कविता है ये। इसमें कवि के नौकरी न मिलने का शोक बहुत ज़्यादा दिख रहा है। करुण रस की कविता।